A tribute to Dr. Rajkumar's legacy. This video is a humble tribute to the timeless values and principles of Dr. Rajkumar. Though the story is fictional, its essence is deeply rooted in the ideals he lived by: compassion, humility, and the power of uplifting others. Our goal is to introduce his extraordinary legacy to the modern generation, reminding them that true greatness lies not just in achievements, but in how we touch and transform lives. Dr. Rajkumar was more than a legendary actor. He was a guiding light, a man whose kindness and generosity changed countless lives. This is my small attempt to bring his values to life through storytelling. If this effort resonates with you and is appreciated, that itself is the greatest reward for me. Thank you, dear friends, for being part of this journey to honor the one and only Dr. Rajkumar. Dr. Rajkumar एक दिल जो बिना मांगे देता रहा। सपनों की जद्दोजहद। एक छोटा सा गांव, मैसूर के पास, देर रात तेज बारिश झोंपड़ी की छत पर तेजी से बरस रही है। अंदर एक हल्की मिट्टी के तेल की लालटेन टिमटिमा रही है। रामू, एक गरीब लोक गायक, 40 के आसपास, खिड़की के पास बैठा सोच में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी लक्ष्मी करवट बदलती है। उनके 2 बच्चे 5 और 7 साल के एक पतली चादर के नीचे सिमटे हुए सो रहे हैं। रामू, तुमने अब तक सोया क्यों नहीं? आह भरते हुए लक्ष्मी। रामू, कल डॉक्टर राजकुमार शहर आ रहे हैं। मुझे उनसे मिलना है। लक्ष्मी चिंतित होकर उठ बैठती है। लक्ष्मी, तुम जाना चाहते हो, लेकिन बस के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। रामू चुप रहता है। वह दीवार पर टंगे एक पुराने लकड़ी के फ्रेम को देखता है, जिसमें भक्त प्रहलाद में डॉक्टर राजकुमार का एक धुंधला पोस्टर लगा हुआ है। उसकी आंखों में गहरा सम्मान झलकता है। रामू, वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं है। लक्ष्मी, वह हम जैसे गरीबों की आवाज है। रामू, उनके गाने, उनके शब्द, ये मुझे हिम्मत देते हैं। अगर मैं बस एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिल सकूं। लक्ष्मी अपने सोए हुए बच्चों को देखती है और फिर अपने पति की उम्मीद से भरी आंखों की तरफ। वह चुपचाप उठती है, अपनी एकमात्र सोने की चूड़ी निकालती है और रामू के हाथ में रख देती है। लक्ष्मी, इसे बेच दो। जाओ, उनसे मिलो। रामू हैरानी से उसे देखता है। तकदीर का सफर। अगली सुबह गांव का बस अड्डा। रामू अपनी सबसे अच्छी लेकिन जर्जर सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर शहर पहुंचता है। चूड़ी बेचकर उसने बस का किराया जुटाया था। वहां हजारों की भीड़ डॉक्टर राजकुमार के कार्यक्रम में इकट्ठा हो चुकी है। वह मंच पर खड़े डॉक्टर राजकुमार को देखता है, जो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अपने प्रशंसकों का अभिवादन कर रहे हैं। रामू की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ बहुत घनी है।
जोर से पुकारता है, रामू अन्ना, डॉक्टर राजकुमार सर। उसकी आवाज हजारों की जयकार में दब जाती है। उसकी उम्मीद टूटने लगती है। तभी मन से एक गहरी, शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज गूंजती है, डॉक्टर राजकुमार। माइक पर गंभीर लेकिन स्नेह से सभी लोग बैठ जाए। मैं आप सबको सिर्फ देखना नहीं, सुनना भी चाहता हूँ। भीड़ शांत हो जाती है। रामू के पास अब मौका है। वह जल्दी से एक लकड़ी के बक्से पर खड़ा होता है और पूरी ताकत से बोलता है, रामू बेहद भावुक होकर, डॉक्टर राजकुमार सर, मैं एक गरीब गायक हूँ, लेकिन आपकी आवाज ने मुझे जीने की ताकत दी है। मेरी बस एक ही तमन्ना है, मरने से पहले आपको एक बार गाकर सुना सकूं। पूरी सभा में एक सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर राजकुमार उसकी ओर देखते हैं और उसे मंच पर बुलाने का इशारा करते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा पल। मंच पर डॉक्टर राजकुमार की आंखों में अपनापन। डॉक्टर राजकुमार मुस्कुराते हुए, गायक हो तो हमारे लिए गाओ मेरे भाई। रामू के हाथ कांप रहे हैं। वह हाथ जोड़कर खड़ा होता है और एक भावनात्मक लोकगीत गाना शुरू करता है। उसकी आवाज कच्ची लेकिन आत्मा से भरी होती है। गीत में संघर्ष, उम्मीद और महान लोगों की दया की बातें होती हैं। ऐसे नायकों के बारे में जो दूसरों की जिंदगी संवारते हैं, जैसे डॉक्टर राजकुमार। हजारों लोगों के चेहरों पर आंसू बहने लगते हैं। खुद डॉक्टर राजकुमार भी ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। गाने के खत्म होते ही कुछ पल का सन्नाटा छा जाता है और फिर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। डॉक्टर राजकुमार आगे बढ़कर रामू के हाथ थाम लेते हैं। डॉक्टर राजकुमार, तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए थे रामू। तुम मुझे यह याद दिलाने आए थे कि मैं जो करता हूँ वह क्यों करता हूँ। फिर वह भीड़ की ओर मुड़ते हैं। डॉक्टर राजकुमार, ऐसा व्यक्ति गुमनामी में नहीं रहना चाहिए। आज से रामू मेरे अगले फिल्म में गाएगा। यह मंच उसका है, अंधेरे कोने नहीं। भीड़ खुशी से झूम उठती है। रामू कृतज्ञता से भरकर वहीं गिर पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। बदली हुई तकदीर। कुछ महीने बाद नई जिंदगी। रामू अब एक प्लेबैक सिंगर, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गा रहा है। उसकी पत्नी और बच्चे गर्व से उसे देख रहे हैं। उनके पीछे दीवार पर डॉक्टर राजकुमार की एक बड़ी तस्वीर टंगी है, दयालुता और तकदीर के प्रतीक के रूप में। तभी बैकग्राउंड में डॉक्टर राजकुमार की प्रसिद्ध वाणी गूंजती है, देना दौलत से नहीं होता, दिल से होता है। अगर हम किसी एक जिंदगी को भी बदल सकें, तो हमारा सफर सार्थक है। कहानी की सीख। सच्ची महानता हमारे द्वारा हासिल की गई ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में है। डॉक्टर राजकुमार केवल एक दिग्गज नहीं थे, वह एक रोशनी थे, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां संवार दी, जैसे कि रामू की। I'm losing my mind. 'Cause
everybody in the world blind.